सर, उत्तराखंड के मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। आप इस स्थिति को कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ से श्रमिक असंतोष की हमें खबरें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ पे हमने टीम्स डिप्यूट की हुई हैं। टीम्स में हमारे डिप्यूटी लेबर कमिश्नर्स, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं। वो प्रत्येक ऐसी जगह पे जब वहाँ मॉर्निंग की शिफ्ट शुरू होती है 6 बजे के आसपास ही पहुँच जाते हैं और सभी तरह की परिस्थितियों का वो आकलन करने के बाद जो उसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाती है। अभी तक जो तमाम जगहों से जहाँ पे भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, जो रिपोर्ट आई है उसमें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के सामने आया है कि वर्कर्स के बीच में कहीं से र्यूमर चला, अफवाह चली है कि 20,000 रुपया वेतन किसी सरकार ने तय कर दिया है और 20,000 उनका प्रत्येक माह वेतन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसा किसी प्रकार का आदेश नहीं हुआ है। प्रत्येक राज्य सरकार अपने जो भी उद्योग हैं और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए 5 वर्ष में एक बार वेतन का रिवीजन करती है, न्यूनतम वेतन का। ये न्यूनतम वेतन होता है, यानी कि इससे नीचे कोई भी एम्प्लॉयर अगर देगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। ये मैक्सिमम वेतन नहीं है, अगर नियोक्ता चाहे इससे ऊपर दे सकता है। उसी तरह से उत्तराखंड राज्य ने भी आखिरी बार जब 2024 में ये वेतन रिवीजन हुआ था और इस वेतन रिवीजन के साथ प्रत्येक छमाही में वीडीए भी निर्धारित किया जाता है। वीडीए के आदेश भी होते हैं। वीडीए का अर्थ है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता। तो न्यूनतम वेतन, बेसिक और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिलकर उतना सैलरी वर्कर की होनी चाहिए। आज के समय में अगर कहें तो अनस्किल्ड वर्कर का इस टाइम हमारा जो मिनिमम वेज है वो 13,018 रुपया है, 20,000 नहीं है। आसपास के राज्यों से तुलना करेंगे वर्कर्स तो वो पाएंगे कि हमारे मिनिमम वेजेस और राज्यों के बनस्पत बेहतर हैं। इसके बावजूद कि हमने वो 2 साल पहले रिवाइज़ किए थे और कई राज्यों ने अभी हाल ही में रिवाइज़ किए, तो भी हमारे मिनिमम वेजेस उनसे बेहतर हैं। इंजीनियरिंग यूनिट्स के लिए भी हमने वेजेस रिवाइज़ किए हैं, जो अनस्किल्ड का 13,800, सेमी स्किल्ड का 15,100 और स्किल्ड का 16,000 रुपये है। तो इस फिर से बात वही आती है कि तुलना अगर वर्कर्स करेंगे तो वो पाएंगे कि और राज्यों के मुकाबले हमारे वेजेस डेफिनेटली बेहतर हैं। अन्य जो भी उनकी शिकायतें हैं, अगर कानून की परिधि में उनका कोई देयक है नहीं एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसके संबंध में शिकायत श्रम कार्यालयों में उनके द्वारा की जा सकती है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यतः अभी तक के प्रदर्शनों में मुख्य मुद्दा 20,000 रुपये सैलरी करने का ही आया है। किन्हीं जगहों पर मैं खुद भी गया था, मोहब्बे वाला कल हम गए थे और परसों सेला कोई जब हमारी टीम गई थी, दोनों जगह जहाँ जिन स्थलों पे इस तरह के श्रमिक असंतोष की घटनाएं थी वहाँ पे बेसिकली यही मुद्दा था कि 20,000 रुपया सैलरी पर मंथ होनी चाहिए। उसके संबंध में वर्कर्स को बता भी दिया गया है, पूरी तरह उनको समझा दिया गया है कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है। कानूनन एम्प्लॉयर को मिनिमम वेजेस से ऊपर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्ष बैठ के किसी तरह का अगर समझौता कर लें, वो उन दोनों पक्षों के आपसी जो सेवा शर्तें हैं वो दोनों पक्ष आपस में अपने निर्धारित कर सकते हैं वेजेस को बढ़ाने को लेके। गवर्नमेंट ये चीज़ इम्पोज नहीं कर सकती कि मिनिमम वेज से ऊपर किसी को दिया जाए। सर, आप कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा उत्तराखंड में श्रमिकों को वेतन मिल रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि आप इस स्थिति को कैसे हैंडल करने जा रहे हैं? क्या श्रमिक संगठनों के जो नेता हैं उनसे कुछ आपकी बातचीत चल रही है? बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा हूँ कि हम श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी वार्ता कर रहे हैं। जो यूनिट्स कंसर्न है, जहाँ पे इस तरह का संतोष की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पे स्वयं टीम जा रही है, उन वर्कर्स से, उनके प्रतिनिधियों से लगातार वार्ता कर रही है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस के साथ लगातार वार्ता कर रही है कि श्रमिकों के जो राइटफुल देयक हैं, जो कानूनी देयक हैं, उनको भुगतान सुनिश्चित किया जाए, कहीं पर भी इस तरह की कोई कमी न रहे। वर्कर्स को भी लगातार समझाया जा रहा है कि उनके कानूनी देयक जो हैं फला प्रकार से हैं, गवर्नमेंट ने फला प्रकार से निर्धारित किए हैं। यदि उससे कम उनको दिए जा रहे हैं तो उसके संबंध में अगर कहीं पर भी विवरण सही शिकायत मिलती है तो डेफिनेटली लीगल कार्रवाई उसमें एज पर द जो हमारा श्रम कानून है उसमें की ही जाती है और की ही जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।